जैसे ही दूल्हा अवध बिहारी तैसे ही दुल्हन जनक कुमारी। जैसे ही दूल्हा अवध बिहारी तैसे ही दुल्हन जनक कुमारी। जैसे ही दूल्हा अवध बिहारी तैसे ही दुल्हन जनक कुमारी। जैसे ही दूल्हा अवध बिहारी तैसे ही दुल्हन जनक कुमारी। मनसा पूरन भई सबके अरमान की। मनसा पूरन भई अरमान की। दुल्हन बनी सिया जानकी। दुल्हन बनी सिया जानकी। राजा जनक के द्वार संग में चारों राजकुमार। ठाणे जनक के द्वार चारों राजकुमार। ठाणे राजा जनक के द्वार संग में चारों राजकुमार। ठाणे जनक के द्वार ठाणे भैया चारों द्वार। धूम छाई है तन का निशान की। बनी सिया जानकी। दुल्हन बनी सिया जानकी। भूली नहीं समावे दशरथ झुको बारी रवे। सखिया भूली नहीं सुहावे दशरथ जी को गाली गावे। दशरथ खड़े खड़े मुस्कावे दशरथ खड़े खड़े मुस्कावे। यारी गाती है गीता और ज्ञान की। यारी गाती है गीता और ज्ञान की। दुल्हन बनी सिया जानकी। यारी गाती है गीता और ज्ञान की। सिया जानकी। ओ भगवान की दुल्हन बनी सिया जानकी। दुल्हन बनी सिया जानकी। दुल्हन बनी सिया जानकी। सुंदर दृश्य भगवती मां पराम्बा सीता मैया किशोरी जी हाथ में माला लिए हुए हैं। प्रभु श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया। जनक जी की ओर इशारा करते हैं भाई कोई और धनुष हो तो। हमारी बगल में लक्ष्मण जी बैठे हैं। गुरु का आशीर्वाद हुआ। श्री राम राघवेंद्र सरकार चारों भाइयों का भी विवाह संपन्न होता है। लेकिन यहाँ पर विशेष श्री रघुवेंद्र सरकार का विवाह के लिए अपलक नेत्रों से हजारों लाखों नर नारियां बैठे हैं कि मैं कब देखूं कि किशोरी जानकी जी राम जी का वर्ण करें। उसी सभा में सखियों के साथ किशोरी जी आती हैं। धनुष तोड़ा शिव जी का श्री राम जी ने। जनक नंदिनी मन में हर्षा गई हैं। विधाता मेरी पूर्ण की कामनाएं। खुशी की सुहानी घड़ी आ गई है।
तो जानकी। भगवान श्री राम किशोरी जी के सम्मुख है और किशोरी जी माला पहना रही हैं। डाल रही बरमाला अब तो जानकी जानकी, जय बोलो सीताराम अभिलाषा हुई सारी, मिट गया संताप जब से दिल में था भारी। अब जनक की पूर्ण अभिलाषा हुई सारी, मिट गया संताप जब से दिल में था भारी। काल बरमाला सिया ने राम पाए हैं, आज सखियों ने भी मंगल गीत गाए हैं। चार बरमाला सिया ने राम पाए हैं, आज सखियों ने भी मंगल गीत गाए हैं। महिमा महिमा इनके नाम की, महिमा अपरंपार इनके नाम की। जय बोलो वेद मंत्रों की ध्वनि अब गूंजने लगी, इस खुशी में देवियां सब झूमने लगी। हर वेद मंत्रों की ध्वनि अब गूंजने लगी, इस खुशी में देवियां सब झूमने लगी। आज शुभ दिन हम सभी के जीवन में आया, ये राम के नाम से हर दिल है मुस्काया। आज शुभ दिन हम सभी के जीवन में आया, राम के नाम से दिल है मुस्काया। रामायण है स्वाभिमान की मान की। जय बोलो सीताराम। हरी हरी
जानकी जी का विवाह परात्पर श्री राम जी से हुआ, उर्मिला जी का विवाह लखनलाल जी से हुआ, मांडवी जी का विवाह भरतलाल जी से हुआ, श्रुति कीर्ति जी का विवाह शत्रुघ्न लाल जी से हुआ। जनकपुर में बहुत आनंद उत्सव मनाया। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन कभी कभी ज्यादा खुशी को भी नजर लग जाती है। भरतलाल जी तो अपने मामा के यहाँ पर थे, पर जो वरदान मांगे थे बन के जाने के लिए, आज उस स्थिति में आकर के प्रभु श्री राम जी 14 वर्ष वन के लिए निकल पड़े। रामो विग्रहवान धर्म, राम तो साक्षात धर्म के प्रति मूर्ति स्वरूप हैं। सुखदेव स्वामी कहते राजन परीक्षित, मुझे तो लगता है कि राम के चरित्र का एक एक पात्र आदर्श उर्मिला भी है। लक्ष्मण जी महाराज के बन जाने के बाद उस समय उर्मिला जी से कहा कि 14 वर्षों तक तुमको तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं होने चाहिए, तुम्हें किसी भी प्रकार का शोक नहीं होना चाहिए। माता सुमित्रा ने जो उपदेश लक्ष्मण को किया था ना जी, बड़ा अद्भुत है। अयोध्यावासी राम जी के साथ चले गए, तमसा नदी के किनारे सबको सोता हुआ छोड़ करके प्रभु चले गए। श्रृंगवेर पर पहुंच करके रघुवर का पदार्पण हुआ। निखादराज गुह निजात से आजी से रात्रि भर वार्ता हुई लक्ष्मण जी की। प्रातः काल होते ही केवट ने रघुवर को गंगा पार किया। जानकी जी ने उसे मुद्रिका दी और समर्पित करनी चाहिए, पर उसने नहीं ली। सुमंत जी महाराज रथ में बैठा कर राम जी की, जानकी जी और लक्ष्मण जी को लाई थे। एक किनारे खड़े राम जी ने उसे अवध वापस जाने को विशेष आग्रह किया। निखादराज गुह के साथ रहा। भरद्वाज मुनि के आश्रम पर राम जी पधारे प्रयागराज। भरद्वाज इसके साथ वाल्मीकि के आश्रम पर आए और वाल्मीकि मुनि श्री राम अपने रहने का स्थान पूछते हैं। अनेक वार्तालाप हुई प्रयागराज में प्रभु। सुमंत जी महाराज, सुमंत जी जब लौट करके आए, जब मालूम पड़ा कि प्रभु श्री राम चले गए हैं, आज अयोध्या से पूरे गए हुए 6 महीने व्यतीत हो गए। महाराज दशरथ जी ने कहा, मेरे 1000 बार आग्रह करने के बाद भी राम लौट करके नहीं आए। राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे राम, धन पर हरि रघुवर राउर गए सुरदा। राम राम कहते कहते दशरथ जी ने अपने इस पांच भौतिक देह का परित्याग कर दिया, स्वर्ग की ओर चले गए। प्रभु ने आगे चल करके सभी भक्तों के कल्याणार्थ लीलाएं की। मेरे प्रभु राघवेंद्र अत्रि मुनि के आश्रम पर पधारे अनुसुईया जी ने जानकी जी को आशीर्वचन दिया। लक्ष्मण जी महाराज आगे चल करके पंचवटी पदार्पण हुआ। नासिक में वहां पर्णकुटी बना करके रहने लगे, वहीं पर निवास करने लगे। वहीं पर एक मौसी जी आ गई हैं, उनका नाम था शूर्पणखा। शूर्पणखा बड़ी की बहनी, नखारा बड़की बहनी, तो नखारा बड़की बहनी, रोने जैसे आईनी, रोने जैसे आईनी। यह शूर्पणखा रावण की बहन थी। प्रभु ने उसका भी उद्धार कल्याण किया। शूर्पणखा ने सोचा था कि मैं राम जी से विवाह करूं। राम जी ने कहा लक्ष्मण जी से करें। ऐसी बात होती रही तो उसका भी उद्धार किया, नाक कान काट दिए। सुखदेव स्वामी कह राजन परीक्षित, राम जी का चरित्र कैसा? बोले बड़ा अद्भुत है। राम की आंखों के सामने कोई भी नारी आती है, या तो उसे मां के रूप में देखते हैं या फिर बहन के रूप में देखते हैं।
प्रभु ने उसका कल्याण किया। शूर्पणखा रोते रोते घर पे आई, रावण को अपने भाई को बताया। सीता कथा श्रवण दीप रक्षेण। आज ऐसी परिस्थिति बन गई, रावण ने मारीच को भेजा, वो श्रवण का मृग बन करके गया, जानकी मां का रावण ने हरण किया। वन में भटक रहे हैं जानकी मां की खोज में। सुग्रीव जी से मित्रता हुई, हनुमान जी से भी भेंट हुई। हनुमान जी तो का कहना ही क्या है, चारों युग पर ताप तुम्हारा, चारों युग पर ताप तुम्हारा, चारों युग पर ताप तुम्हारा, चारों युग पर ताप तुम्हारा है, पर जगत उजियारा है, परे जगत उजियारा। एक युग में नहीं, चारों युगों में हनुमान जी का प्रताप है। कैसे बोले, एक बार एक सेठ जी मेला गए, सेठानी जी को ले गए, चलो मेला घूम करके आते हैं। अब मेला में सेठानी जी हेरा गई, बुंदेलखंड की भाषा में कहते हैं हेरा गई, वैसे कहेंगे घूम गई। सेठ जी बहुत परेशान हुए, सेठानी जी नहीं मिली। आखिर जाकर के राम जी के मंदिर में जाकर के बैठ गए, प्रणाम किया, कहने लगे अब तो रघुनाथ कृपा कर दो, अब तो रघुनाथ कृपा कर दो, धरनी को लगे धरनी को। सेठानी के बिना उनको अच्छा नहीं लग रहा है। राम जी के मंदिर के पुजारी ने कहा, अरे सेठ जी नाराज क्यों होते हो, जाइए आज सभा में लड्डू का भोग लगाइए, प्रसाद लगाइए, आपको अपनी पत्नी सेठानी मिल जाएंगे। सेठ जी बड़े प्रेम से गए, दौड़े दौड़े गए और वहां से लड्डू लेकर के आ रहे हैं। बीच में पड़ता था हनुमान जी का मंदिर। अब पुजारी जी को खुशबू आ गई हनुमान मंदिर की, बोले शुद्ध देसी घी। हा हनुमान जी भी विराजमान हैं, बोलो राधे राधे। अब तो भैया जैसे ही मालूम देखा और दृश्य हुआ, सेठ जी थाल सजा करके ला रहे हैं। अरे सेठ जी कहाँ जा रहे हो? अरे कहा बताएं पुजारी जी, राम जी के मंदिर के पुजारी जी ने कहा कि राम जी को भोग लगाओ लड्डू का, आपकी सेठानी मिल जाएंगी। तो हनुमान मंदिर के पुजारी क्या कहने लगे, सेठ जी थाल लियाओ इते, कर दे कृपा जुललांजनी को, कही राजेश प्रीत विनीत करो, फिर से मुख देख सको पत्नी को। अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं, मैं तो राम जी के मंदिर में भोग लगाऊंगा। तो फिर पुजारी कहने लगे, अरे तेरी त्रिया को मिलावे कहाँ, तेरी त्रिया को मिलावे कहाँ, जो पतो न लगा सको अपनी को। अरे तुम्हारी पत्नी को कहाँ मिलाएंगे, जो अपनी स्वयं नहीं ढूंढ पाए तुमको कहाँ मिलवाएंगे। अरे उनको तो ढूंढने वाले हमारे हनुमान जी ही हैं। सेठ जी के दिमाग में गड़ गई बात, सही कह रहे पुजारी जी। तुरंत जाकर के हनुमान जी को भोग लगाया। पुजारी ने कहा जाओ परिक्रमा लगाओ। पुजारी जी ने जैसे ही परिक्रमा लगाई, 1 2 3 और 7वीं परिक्रमा में सेठानी जी मिल गई। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। ये तो हनुमान जी का चमत्कार है, एक युग में नहीं, चारों युग में। लंका को जरायो और सीता को बचाए दियो, आँच नहीं आई विभीषण के मकान को।
लगते ही शक्ति लखन गिरी जाओ पृथ्वी पे, औषधि को भेजो वीर बलवान को, मिली ना संजीवनी तो पर्वत उठा लाए, लखन जी आयो सिर नवायो भगवान को, और दुष्टन के भक्षक रक्षक हरि भक्तन के, मुखों तो भरोसोन वीर हनुमान को, मुखों तो भरोसोन वीर हनुमान को। ऐसे भी हनुमान जी महाराज की कथा अनंत है। समय कम है, नहीं तो हम चाहते तो भैया 7 दिन हनुमान जी की कथा सुनते फिरते। हाँ, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। प्रभु श्री राम सभी सेना को साथ में लेकर के लंका को धारी और रावण का भी धार किया। बोलो सियावर रामचंद्र की। अथाता श्रूयतां राजन् वंसाः सोमस्य पावना। आगे चंद्रवंश का निरूपण करते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं श्री कृष्ण का चरित्र बड़ा विचित्र। जब भी कथा कीर्तन में जाए सरोवर हो जाना चाहिए, डूब करके समर्पण होकर के कथा कीर्तन सुनना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए। रे मन मूरख जन्म गवायो, मूरख जन्म गवायो, रे मन मूरख जन्म गवायो, मूरख जन्म गवायो, रे मन मूरख जन्म गवायो, रे मन मूरख जन्म गवायो, रे मन जन्म गवायो, जन्म गवायो। व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा एक सबसे सरल उपाय है, आपने जन्म लिया, जन्म लेने को उपरांत भी भगवान का भजन किया तो ऐसे ही मूर्खों अज्ञानियों की तरह जन्म को व्यर्थ गवा दिया। आगे चल करके शुद्धवती पुत्र का विवाह कहाँ कर ऋचि के नाम के साथ विवाह हुआ। ऋचि मुनि के यहाँ जो पुत्र हुआ उसका नाम जमदग्नि है, और कौन नहीं जानता जमदग्नि को। इनकी पत्नी का नाम रेणुका है। उन्होंने 4 पुत्रों को जन्म दिया। उन 4 पुत्रों में सबसे छोटे परशुराम जी महाराज हैं। परशुराम पिता की आज्ञा को बहुत मानते थे। एक बार उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन किया और माता को मार दिया, लेकिन पिता के महत्व को जानते थे, इसलिए फिर जीवित कर दिया। यदुं चातुर्वसुं चैव देवयानी विजायत, ह्रियं चानुं च पुरुं च शमिष्ठावार्षु पर्वणि। देवयानी को 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। दासी के हुए 3 पुत्र, द्रुह्य, अनु और पुरुहे। शुक्राचार्य जी को अच्छा नहीं लगा, जिसको बोले हमने दासी बना करके भेजा था, उसको मेरे दामाद ने पत्नी बना करके मेरे पुत्र का अधिकार छीन लिया है, साथ दे दिया, दामाद बूढ़े हो गए। याति ने कहा महाराज आपने बुद्धि वृंद को बोले शाप दे दिया है, आपकी बेटी को बड़ा कष्ट होगा।
राजा ययाति ने अपने बड़े पुत्र यदु से कहा, बेटा असमय में वृद्ध हो गया हूं, मेरी वृद्धावस्था युवावस्था लीजिए, कुछ समय तक मुझे दे दो। इस प्रकार से आदान प्रदान हुआ और भगवान ने उनका भी कल्याण किया। भूकंप कहे गाय की गाथा, कांपे धरा त्रास अति जाता, जादन जादिन धरा देनु न होई, रसा रसा तलता छन खोए। सुखदेव स्वामी कहते हैं, सातत्र निर्मुक्त समस्त संघा, आत्मानुवृत्त्या विद्वस्त्रिलिंगा, कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। अरे मालिक इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा न जाए। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि प्रभु मुझे मेरी जो कथा की जो प्रेरणा स्त्रोत्र हैं, मेरे जो जन्मदाता हैं, मैं उनकी कथा सुनना चाहता हूं। बोले कौन? बोले कृष्ण की। राजा ययाति महाराज के सबसे बड़े पुत्र का नाम यदु है। यदु के वंश में कई पीढ़ियों के बाद राजा देवमूढ़ हुए। देवमूढ़ के राजा की 2 पत्नियां हैं। एक पत्नी के 2 पुत्र हुए, अर्जन और परजन। दूसरी पत्नी का पुत्र का नाम हुआ सूरसेन। अर्जन परजन के 9 पुत्र हुए, जिन्हें हम नवनंद के नाम से जानते हैं। नंद बाबा जो गोकुल में रहते हैं ना जी। और दूसरी पत्नी के बेटा सूरसेन, सूरसेन के पुत्र वासुदेव आदि हुए हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं वासुदेव जी की 7 पत्नी हैं। कितनी? कौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी, प्रमुखासन, पत्न्यानकदुंधवे। इन 7 पत्नी हैं। सबसे छोटी देवकी है। दूसरे नंबर की पत्नी जो है रोहिणी, उनके पुत्र जल्दी नहीं हुए। देवकी के जब 6 पुत्र हो गए, तब रोहिणी के पहला पुत्र बलराम हुआ। मथुरा में प्रभु ने जन्म लिया, पलना में झूले, वृंदावन में जाकर के लीला की, मथुरा आकर के कंस आदि दुष्टों का संहार किया, कौरव और पांडवों का युद्ध कराया। उद्धव जी को उपदेश करने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने धाम चले गए। एक श्लोक में कृष्ण कथा श्रवण करा दी। सुखदेव स्वामी से परीक्षित कहते हैं, प्रभु मेरा मन नहीं भरा, मेरा जी नहीं भर रहा, मुझे विस्तार से कृष्ण की कथा श्रवण करा। पृथिव्या सवे गुरुवरम चपयन। आपने जो चंद्रवंश और सूर्यवंश का निरूपण सुनाया बहुत अच्छा लगा, लेकिन भगवान कृष्ण की कथा सुनाने में कंजूसी कर दी है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन परीक्षित, श्रोता तो बहुत देखे हैं, पर तुम्हारे जैसे श्रोता नहीं देखे। और हमने भी जी चंद्रौल के जैसे भी श्रोता कहूं ना देखे, नहीं तो अभी तक तो छुट्टी होके भाग जाते थे। हाँ, धन्य हो ऐसी माताएं, बहनें, भक्तजन, जो भगवत कृपा से आप मन लगा करके कथा सुन रहे हो। सबसे बड़ी बात तो ये देखी कि मैंने आप लोगों की सबसे बड़ी विशेषता देखी कि कोई एक दूसरे से बात ना कर रहा, बड़े शुद्ध चित्त और प्रेम से भगवान की कथा सुन रहे। जय हो। ऐसे भक्त तो बड़े बंधनीय होते हैं। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, परीक्षित
इतने दिन हो गए, 6 दिन हो रहे, 4 दिन लगातार हो गए, आपको भोजन पानी आपने ग्रहण नहीं किया, कुछ जलपान कर लीजिए। परीक्षित जी कह रहे हैं कि हे सुखदेव स्वामी, हे गुरुदेव, आपके दिव्य श्री मुख से यह श्रीमद् भागवती वार्ता कथा को सुनकर के मेरा मन और भी लालायित हो रहा है, मेरा मन इसी से प्रसन्न हो रहा है। मुझे क्षुधा, भूख, प्यास सब मेरी मिट चुकी है। कि जब जब होए धर्म की हानि, 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 बाढ़े अधवे अधवे अभिमानी, बाढ़े तब तब प्रभु धरे विविधि शरीरा, तब तब प्रभु धरे विविधि शरीरा, रहे कृपा निधे सजन धीरा, रहे कृपा निधे सजन धीरा। जब इस भूमि पर घोर अत्याचार पाप और बढ़ता है, तब प्रभु अवतार लेते हैं। दुखी दीनों पे जब असुरों का अत्याचार होता है, तभी भूतल पर करुणा सिंधु का अवतार होता है। संत सुर भूमि भूसर सुरभि सज्जन जब कष्ट पाते हैं, प्रजा पीड़ित प्रताड़ित जग में हाहाकार होता है। पराई नारी पर धन लूटने वाले लुटेरों से प्रभावित जब प्रशासन होके भ्रष्टाचार होता है, प्रथम तो फूलते फलते दिखाई पड़ते हैं पापी, जब अंत जब फूटता है भंडा तो बंटा ढार होता है। अंत उनका बहुत बुरा होता है। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषा परः, जनिष्यते तत्प्रियार्थम् संभवन्तु सुरस्त्रिया। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, कहा मथुरा में वसुदेव नाम के राजा होंगे। वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से नारायण कृष्ण के रूप में बोले अवतरित होकर के आएंगे। गोकुल में नंद जी की भार्या यशोदा हैं। यशोदा जी की यहाँ परात्पर प्रभु के दिव्य चिन्मयी माया पुत्री के रूप में अवतार लेकर के आएंगे। हे माता पृथ्वी, आप सबके कष्ट दुख दूर हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। मथुरा के बड़े यशस्वी राजा हैं जिनका नाम क्या है भैया लोग? कितनी बार कथा सुनी है, एक बार मुझे ही बता दो, क्या नाम है? उग्रसेन। ध्यान रखना, परीक्षा है ना। कथा सुनने का फिर मतलब क्या है? यदि थोड़ा सा भी नाम, अगर कथा थोड़ी सी भी आपने श्रवण की और ध्यान नहीं रखा, क्या नाम है? उग्रसेन। ऐसा वर्णन आता है कि उग्रसेन की कोई पुत्र नहीं था, बड़ी भारी तपस्या की, पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। उग्रसेन की पत्नी गर्भवती हुई। एक बार वह पत्नी अपने सहेलियों के साथ
वन में गई और वन विहार करने लगी। महाराज उग्रसेन की पत्नी को एक दुर्मिल नाम के राक्षस ने देख लिया। दुर्मिल नाम के राक्षस की छाया उस पर पड़ गई। इस बालक का जन्म लिया, उसी को हम कहते हैं कंस कहते हैं। लेकिन ब्राह्मणों ने कहा, राजन आपके यहाँ जो बालक हुआ है आपके वंश में, यह आपके वंश को चलाने वाला नहीं, बोले नष्ट करने वाला होगा, वंश को बर्बाद करने वाला होगा। इसलिए उग्रसेन जी ने उस बालक को लता पताओं में लपेट करके यमुना जी में बहा दिया। परंतु वसुदेव ने पिता सूरसेन यमुना जी में भजन कर रहे थे। सूरसेन जी ने उस बालक को लिया और गोद में ले लिया, अपने घर चले आए। अपनी पत्नी से बोले, अब तो केवल बोले वसुदेव हमारा बेटा था, लेकिन दूसरा दे दिया। कंस और वसुदेव जी ने के साथ सूरसेन जी के यहाँ पर बोले पल रहा है। उग्रसेन जी के कंस के बाद 4 पुत्र हुए। इधर कंस के नारद जी के द्वारा सूचना मिली, उग्रसेन का बेटा हूं, ऐसा प्रतीत हुआ। रात्रि में उठ करके चला गया, कैलाश पर्वत पर भगवान की तपस्या की, भगवान शिव को प्रसन्न किया, वरदान मांगा। शिव जी एक धनुष को दे, शिव जी ने एक धनुष दे दिया। कहा नारायण के अलावा इसे कोई भी नहीं तोड़ सकेगा, और जो तोड़ेगा वो तुमको नहीं छोड़ेगा। अघासुर, बकासुर, ब्रह्मासुर, अरिष्टासुर, केष्टी, धैनकासुर, सभी राक्षसों की अपनी दोस्ती यारी कर ली, एक सेना बना ली और मथुरा पर जाकर के चढ़ाई कर दी। उग्रसेन ने कहा, कंस तुमने ब्राह्मणों का यज्ञ विध्वंस किया है, अरे इन्हें प्रणाम करो और इनसे क्षमा मांगो। कंस ने उग्रसेन को पकड़ करके कारागृह में डाल दिया और कह दिया है, जिसको भी हवन पूजन यज्ञ करना है वह मेरे नाम का करे, आहुति भी लगाना है तो मेरे नाम की लगाए। उसके कंस के मन में एक बड़ा सुंदर भाव आया कि देवकी का विवाह कर दो। चाचा जी की जो पुत्री है ना, मेरी छोटी बहन, उसका मैं विवाह कर दूं। वसुदेव जी के साथ देवकी का विवाह संपन्न हो रहा है। बड़ी धूमधाम से बोले विवाह उत्सव हुआ। कंस ने बहुत दहेज दिया। वसुदेव देव को जैसे ही विदा करने लगा, पथि प्रगृहिणं कंसमा भास्यहा शरीरवा अस्य स्वाष्टमो गर्भो हंताया वहवेशे बुधा। आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस देवकी की तुम विदा कर रहे हो उसका अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। इस अष्टम गर्भ जो है तुम्हारा मृत्यु सूचक है, इसी से तुम्हारी मृत्यु होगी। लेकिन भैया ना जो ना समझ होवे ना, देह को जो आत्मा मानते हैं वो गलती कर बैठते हैं। तुरंत कंस के मन में बुद्धि विमृत हुई, कहने लगा, जो मेरी काल को जन्म देगी मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, तो पैदा ही नहीं होगा, जन्म नहीं लेगा। कंस ने तुरंत देवकी के केस को पकड़ करके रथ के नीचे खींच लिया, तलवार लेकर के उसे मारने के लिए उद्यत हुए। लेकिन पति को पति कहलाना का योग्य तभी कहलाने के योग्य है जो अपनी पत्नी की रक्षा करे। जैसे ही कंस प्रहार करने लगा, तुरंत वसुदेव जी महाराज रथ से नीचे कूद गए और हाथ पकड़ लिया। वसुदेव जी ने बड़ी सुंदर बात कंस से कही, श्लाघनीया सुरे भवान। हे राजन, आप जैसे परम तपस्वी, आप जैसा परम पराक्रमी राजा एक तलवार से मारे, ये शोभनीय नहीं है। एक तो देवकी आपकी बहन है, नारी तो वैसे ही अबद्धा होती है, वध करने के योग्य नहीं है। विवाह के समय नारी लक्ष्मी के समान स्वरूप होती है। मृत्युर्जन्म बतां वीरं
येन सहजायते अद्य वा सवदान्ते वा मृत्युर्वे प्राणिनां ध्रुवा। एक बात कहूं, दुनिया में हर चीज झूठी है, यदि संचार इस संसार में सच्चा है तो कुछ क्या है? बोले मृत्यु ही सत्य है। बसदेव जी महाराज कहते हैं ये मौत क्या है? बोले ये हमारी खास बहन है। जो जन्म जब होता है, जन्म के साथ साथ मृत्यु भी जन्म ले लेती है भैया। बसदेव ने कहा तुम देवकी को मार दो, कोई दिक्कत नहीं, उसके पुत्रों से भय है ना तुमको। और जितने बालक होंगे मैं आपको सौंप दूंगा। कंस ने कहा ऐसी बात है, ठीक है, दोनों को कारागृह में डाल दिया। हथकड़ी बेड़ियां बांधी, देवकी वसुदेव जेल कारागृह में डाल दिया। एकदम बदल गया। वसुदेव की पत्नी रोहिणी बड़ी है, गोकुल में वास करती हैं। वसुदेव जी की अन्य पत्नियां अपने ससुर जी के यहाँ पर महल में सुरक्षित। कीर्तिमंतम प्रथमजं कंसायानकधुंधुभि अपर्यामास कृक्षेण शोणकादति विह्वला। वसुदेव जी के प्रथम पुत्र हुआ कीर्तिमान नाम का। कंस ने एक बार उसे छोड़ दिया, फिर उसको मार दिया। देवकी का दूसरा पुत्र हुआ, कंस ने फिर उसको छोड़ने की फिर उसको मार दिया। ऐसे करके 6 पुत्रों को मार दिया। माता देवकी के गर्भ में 7वां बालक आया। मेरे नारायण के मन में बड़ी चिंता हुई कि प्रभु ने सोचा माता देवकी के गर्भ में जो बालक 7वां बालक है ये तो मेरे लक्ष्मण जी हैं। जैसे मालूम पड़ा कंस मारने के लिए दौड़ा, पत्थर पर पटकने की कोशिश की, ऊपर ले जाकर के वही आकाश से लुप्त हो गई। एक माया ने कहा देवकी के गर्भ में जो 7वां बालक है वो तुम गोकुल में पहुंचा। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित के दूसरे प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं योग माया ने उस बालक को देवकी माता की गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। उस बालक के जन्म ले लिया, इसलिए दोनों माताओं का पुत्र हो गया। कंस ने पूछा भैया 7वें का क्या हुआ? सन कौन का? हमने सुना है कि 7वां तो गर्भ में ही नष्ट हो गया है। अच्छा हुआ हमें मारना नहीं पड़ा, अपने आप ही मर गया। 8वां बालक आने वाला है। माता देवकी के गर्भ में 8वां बालक आ रहा है। यही तो मेरा गोपाल है, यही तो मेरे सर्वेश्वर है, यही तो प्राणेश्वर है। देवताओं को जब पता चला कि भगवान अवतरित होने वाले हैं, सब देवताओं ने मेरे गोविंद का मंगलमय स्तवन किया। देवता लोग भी इस गर्भ की स्तुति करते हैं। बालक जब गर्भ में होता है तो देवता भी प्रसन्न होते हैं। आइए हम भी गोविंद से प्रार्थना करें, लाला जल्दी प्रकट होकर के हमें भी दर्शन देवे। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्ण स्वागतम सुभि स्वागतम सरे स्वागतम कृष्ण स्वागतम सुभि स्वागतम सरे स्वागतम कृष्ण
कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम स्वागतम कृष्ण सुविस्वागतम। भगवान का प्राकट हो रहा है, देवता स्तुति कर रहे हैं। सत्यव्रतम सत्य परमं त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यव्रत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। स्वागतम कृष्ण सुविस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुविस्वागतम। भगवान का प्राकट हो रहा है। दृष्ट्यां गतिके गुप्ते गतः पराभवानांसेन साक्षात् भगवान भवाय नमः। मा भूत वयं भोजपतेर्वंशोरगोप्तां यदूना भविता तवात्मजा। तुम्हारे गर्भ में जो बालक है ना, ये भगवान है। यदुवंशियों की रक्षा करेंगे, तुम्हारे कष्ट की निवृत्ति करेंगे। धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना। नारद जी ने सोचा भगवान आने वाले हैं, कंस को ऐसा डरा करके आऊं उसका जीना दुर्लभ हो जाए। कंस के पास गए, एक फूल लेकर के एक पगड़ी पकड़ी। भगवान ने सारा गणित बताया। बोले हमने 7 तो मार दिए, बोले 8वां। बोले चाहे 1 से शुरू करो, चाहे यहाँ से शुरू करो। बोले तो पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी पहला हो सकता है। बोले भगवान कैसा होगा? बोले वो काला काला होगा, मुरली वाला होगा, पीठ में दाढ़ी वाला होगा। आहा, अब तो कंस का चैन वैन सब हो गया। भादों का महीना लगा है। अब तो भैया जब ऐसे मालूम पड़ा, सभी सैनिक घबराए, सारी सुरक्षा लगा दी। धीरे धीरे भादों का महीना हुआ। कृष्ण पक्ष की अष्टमी बुधवार, रोहिणी नक्षत्र रात्रि के ठीक 12 बजे योग माया ने ब्रह्मा जी को आदेश कर दिया। बोली पूरे ब्रह्मंडल की बोले कमान तुम्हारे हाथ में है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी की तिथि को प्रभु ने सोचा माता यशोदा बड़ी सौभाग्यवती इसलिए है। स्वागतम कृष्ण सुविस्वागतम कृष्ण। अष्टमी तिथि को ठीक माता देव की कारागृह में आज मंदिर बन गया। कारागृह में प्रकाश हो गया, पूरे विजयमंडल में सन्नाटा छा गया। सभी लोग गहरी नींद में सो रहे हैं और मेरे गोपाल का प्राकट हो गया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। स्वागतम कृष्ण हरिनारायण कृष्ण। स्वागतम सुबे स्वागतम करे नागतम स्वागतम सुबे स्वागतम करे नागतम। ने सोचा ज्यादा समय लगाएंगे कंस जाग जाएगा। तो बोले देर ना करते हुए गोकुल पहुंचना चाहिए। रात्रि को ठीक 12 बजे वहां जन्म के बाद भगवान टोकरी में भगवान को लेकर के गोकुल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। मंदम मंदम जलधरा जगर जगम सागरम। मंद मंद बारिश हो रही है, एक एक ताला खुलता जा रहा है। वसुदेव जी कृष्ण को अपने मस्तिष्क पर विराजमान करके 20,000 सैनिक सब सो गए। जैसे ही यमुना महारानी में प्रवेश किया तो यमुना महारानी भी भैया पहले घूंटे तक थी, फिर गले तक गई, फिर नाक तक पहुंची। प्रभु ने अपने चरण स्पर्श करा दिए। यमुना महारानी नीचे हो गई और प्रभु की कृपा से वसुदेव जी गोकुल में प्रवेश कर गए। यशोदा महारानी सो रही थी, वहीं पर लिटा करके
वसुदेव जी लौट करके मथुरा आए, गोविंद को लेटा करके सुला करके, देवी ही सगुणमयी मम माया दुरतया, कंस ने ताले खुलवाए, देवकी का 8वां बालक मुझे दे। तो देवकी ने कहा भैया मेरे 6 पुत्रों को तुमने मार दिया, 7वां गर्भ में नष्ट हो गया, मैं नहीं दूंगा। जैसे ही पकड़ा प्रभु ने योग माया को हाथ में लिया और आकाश में जाकर के आकाश कहने लगी किम मया हत्या मंद जातु खल तमाम कृत। अरे कंस मेरे जैसे बोले निरपराध बालकों का तुमने अपराध किया है। शत्रु जैसे कुछ चलिए अब हम आप लोग की गोकुल चलें, भगवान तो पहुंच गए, लेकिन थोड़ी और बस 10 मिनट आप बिल्कुल अपने मन को मार के रखें। नंद बाबा जो ब्रज के राजा हैं, नंद बाबा के कभी भी लाला ना भयो भैया। 85 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, 75 के तो हो गए, बोले अब मैं लाला ना भयो, पुत्र जन्म ना भयो। तो गुरुदेव ने कहा अच्छे से ब्राह्मणन की सेवा करो, चकाचक माल घुटवा दो। ब्राह्मणन ने अनुष्ठान कियो, बाकी फलते सबको लगवे लगो कि अब तो लाला को जन्म होएगो। नंद बाबा की 2 बहनें हैं, एक नंदा एक सुनंदा। दोनों ने कहा कि भैया जो यशोदा मैया के गली में है ना 9 लखा हार है, वो तो हाथ जब ही मिलेगो जब लाला होएगो। तो भैया सुनंदा दौड़ी दौड़ी भैया देखी गई, भैया मैया तो रोज जाग जावे, आज क्यों सो रही हैं। जैसे ही गई देखा कि भैया बगल में कोई लेटा है, जैसे चादर हटाया तो हरि शरणम को जाप करने लगी। सुनंदा ने देखो धीरे से मुखी चदरिया उठा करके देखा कि लाला भयो है, लाला भयो है। सुनंदा इतनी प्रसन्न भई बाहर आकर के थाली का सा मजीरा सब बजाने लगी, बोले नंद के लाला की। गौशाला पे आके नंद बाबा जी से कही अरे बाबा लाला भयो है लाला। अब नंद बाबा जी से नहीं रहा गया, जमुना में जाके 108 डुबकी लगाई, माथे पर थापक थगुआ चंदन लगायो, पगड़ी पहनी, काजल लगायो, मूछन फिरताव दियो और कहा लाओ छोरा दर्पण दिखाइयो कैसो लग रहा हूं। बोले दूल्हा जैसो दिख रहा है बाबा। नंद बाबा दौड़े बोड़े समस्त भैयन के पास गए और सभी बधाई गा रहे हैं, नंद बाबा बधाई लुटा रहे हैं। वाचित्वा स्वस्तिनं जात कर्मात्मजा सवै कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। सभी सखियां आ गई और बधाई दे रही हैं। 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई ओ नंद जी की। अच्छा भगवान के जन्म के नाचवे में कोई शर्म है? अगर शर्म है तो बैठे रहो, शर्म नहीं है तो खड़े भी हो सकते हो। अरे 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई हो नंद जी की। नंद जी की आंगन में बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई नंद जी के। नंद जी के, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई।
अधिकार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। अधिकार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। राती रात में नंद बाबा की, राती रात में नंद बाबा की गाड़ी हो गई नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके आंगन में आज बधाई सो सवारी बधाई लोगों, सो सवारी बधाई लोगों, सो सवारी बधाई। नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके आंगनों में आज बधाई नंद झुके। किस ऋषि मुनि ने धागा आने लपेटा, ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आने लपेटा। अरे ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आने लपेटा, ना जाने किस ऋषि मुनि ने नंद भवन में अरे हरि हो गई, नंद भवन में अनहोनी हो गई, बेटी से हो गया बेटा। नंद झुके, नंद झुके, नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। नंद झुके आंगन में बज रही आज बधाई। इसको भैया बंद कर दो, बंद करो। अभी तो जन्म हुआ है, बधाई कल भी बटेगी। और हमारे भाइयों से निवेदन है भैया साइड में हो जाए ना, आवाज भी आती रहेगी और आप भी आनंद लेते रहें उस सब का। सभी लोग बधाई का आनंद लें और जो जहां पर खड़ा है वहीं पर खड़े रहें, बधाई का आनंद लें। नहीं तो बताइए यहीं आरती करवा दें, नहीं तो फिर वहीं रहिए, शांति बरतें, शांति रखें और आनंद लें बड़े भाव के साथ में। बधाई आज बर्फी सी ब्रजनारी बनी, गुजिया से कीचड़ गूंजा शिखवाला, तेरा से प्यारे बने बलदेव जी, रथ की रीति रोहिणी रूपी रसाला। नर्द महीप बने नमकीन, गोपी बाल सब कर में मसाला।
लायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, रबड़ी सी रात में सो लड़ुआ सुलाला। और 100 बार बधाई लोगों, और रंगी गुब्बारों से मन सजाया है, मुस्लिम मामे का केक मंगाया है, इसको चखेगा श्याम। सब बोलेंगे मन सजाया है,
कहूँ बोलेंगे तेरी कन पे हरी जाऊंगी शाम तेरी अटकन पे वो तो तेरी थी नजर चलाएगा तेरी बनसी में वो तो मधुरे मधुरे मुझे लाला की जय हो, बधाई हो, बधाई हो। देखो ऐसे काम नहीं चलेगा। नंद और बाबा पहले बधाई भी देवें, सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, बधाई भी देवें, भेजो इनको, पहले व्यवस्था कराओ। और ठाकुर जी हैं, एक भजन हो रहा है, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आप लोग भगवान का पूजन करें। पलने में ठाकुर जी हैं, जय श्री राधे। पहले आरती, इसके बाद बधाई, और जो भी माताएं बहनें ठाकुर जी का आरती। अच्छा बधाई,
एक बधाई गा के फिर आरती, ठीक है ना। और इसी बधाई में जो भी माताएं भगवान का पलना झुलाना चाहती हैं तो पलना भी झुलाएं और पूजन भी करें, ठीक है। इसके बाद फिर आरती लेके सभी लोग प्रसाद लेके जरूर जाएं, भगवान का प्रसाद लेकर जरूर जाएं। बिना प्रसाद लेकर कोई नहीं जाए और बिना आरती और प्रसाद लेकर कोई ना जाए। श्री राधे। बोलो नंद के लाला की जय हो। आनंद ले बधाई का। अरे कन्हैया झूले पहले ना निक होले छोटा दीजो मेरो लाला झूले पहले ना निक होले छोटा दीजो लाला झूले पहले ना निक होले छोटा दीजो होले छोटा दीजो निक होले छोटा दीजो होले छोटा दीजो के होले छोटा दीजो के होले छोटा दीजो एक धीरे छोटा दीजो के होले छोटा दीजो के होले छोटा दीजो मेरो लाला झूले पहले ना के होले छोटा दीजो लाला झूले पहले ना के होले छोटा दीजो। मथुरा में हरि जन्म लियो है, 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 मथुरा में हरि जन्म लियो है। गोकुल में झूले पहले नानक बोल जोता दीजो कन्हैया झूले पहले नानक होले छोटा दीजो के होले छोटा दीजो के होले छोटा दीजो के होले छोटा दीजो के होले छोटा दीजो मेरो लाला मेरो लाला झूले पहले नानक होले छोटा दीजो मेरो लाला झूले पहले नानक होले छोटा दीजो।
बुलाइए परिषद जी को आरती कराओ। चलिए बड़े भाव के साथ में बाल कृष्णलाल भगवान की आरती करेंगे। हमारे सरपंच जी जहां हो वो भी आ जाए आरती भैया दे। और थोड़े पीछे श्रीराधे थोड़े बालकों को पीछे करें। ज्वाला मलिनीन महाचंद्रमा मनसो जायतो अजायता श्रोता राजस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायता। अय्यो 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 ओ अय्यो अय्यो हे यशोदा के लाल ले घड़िया आरती अय्यो 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 हे यशोदा के लाल ले अभी नौजना में तो भले करे को परम दुलारो परम दुलारो बाबा की अखियन को तारो बाबा की अखियन को तारो गोपन के प्राण को प्यारो गोपन के प्राण को प्यारो इन पर प्राणे इन पर प्राणे इन पर प्राणे शावर कीजिए आरती वाल के अय्यो 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 हे यशोदा के लाल ले भैया बलदाऊ को छोटो भैया कनुआ कह कहे बोलत मैया कनुआ कह बोलत मैया पर में मुझसे मनी ले भलैया पर में मुझसे ले भलैया अपनो सरवाद इनको दीजिए अपनो सरवाद
को दीजिए आरती माल अपनो जन्म तो भले करे कन्हैया ब्रज जन को नवे नीत कमैया ब्रज जन को नवे देखत ही मन लेत चुरैया देखत ही मन जय नान में भर लीजे जय चलिते नान में भर लीजे शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि आरार्तिक्यं समर्पयामि प्राणपुरुषोत्तमाय नमः हस्ते पुष्पमादाय मंत्र पुष्पांजलि।